माखन की मटकी छीके पर रहती है ना, तो छीके पे घंटी बांध दो। अब जैसे ही अब सारी गोपियां क्या कर रही हैं, डूब करके बैठी हैं। अब जैसे ही चोरी करने में, जैसे ही माखन को उतारने के लिए श्रीमान जी आएंगे खाने के लिए, और वैसे ही हम पकड़ लेंगे। अब मेरे प्रभु अपनी पूरी मंडली के साथ में, जितने बड़े मेरे प्रभु उतने ही बड़े उनके यार मित्र, पूरी चोर प्रचार मंडली है माखन चोर। अब प्रभु ने क्या किया, देखा टीके पर माखन की मटकी है। अब माखन की मटकी है तो मेरे प्रभु उस घंटी से बात कर रहे, सुन घंटी, देखो हमारे बिगर बोले पत्ता भी नहीं आ सकता हमारे घर, तो हम जब माखन खाए तो हल्ला मत करना, कहीं तू बच जाए, नहीं तो गोपियां बड़ी चतुर है, हमें पकड़ लेंगी। अब मेरे प्रभु घंटी से कह रहे, सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी बहन मत डरियो। हाँ, सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी बहन मत डरियो। सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी बहन मत डरियो। हाँ, सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी बहन मत डरियो। जब तक मैं माखन ना पालूं, तब तक हल्ला करियो। जब तक मैं माखन ना पाऊं, तब तक हल्ला करियो। मेरी प्रीत पुरानिया पकड़ो श्याम को, मेरी प्रीत पुरानिया पकड़ो श्याम को। बालन सब जो रनिया पकड़ो श्याम को। अब क्या किया, 8 मित्र नीचे हैं, उनके ऊपर 4, चारों के ऊपर 2, 2 के ऊपर श्रीमान जी स्वयं चढ़ गए, और स्वयं चढ़ करके अब माखन की मटकी को पकड़ लिया। माखन लेकर हाथ धर लिया, मन में हो गए राजी। माखन लेकर हाथ धरने, मन में हो गए राजी। माखन लेकर हाथ धरने, मन में हो गए राजी। जैसे ही माखन मुख डालो, वैसे बाजी घंटी। जैसे ही माखन मुख डालो, वैसे बाजी घंटी। पकड़ो कितने सावरिया, पकड़ो श्याम को। पकड़ो कितने सावरिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन बालन सब जो रनिया, पकड़ो श्याम को।
जैसे माखन की मटकी को पकड़ा, मुख में माखन डाला, घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी तो सारी गोपियां दौड़ करके आकर के चारों मेर से घेर लिया। अब जितने भी बालक थे, मित्र थे, वो सब छोड़ करके भागे। कोई पड़ा गिरा, सब भागे। मेरे गोविंद ऊपर लटके के लटके रहे। गोपियों ने जैसे तैसे करके बाल कृष्ण प्रभु को उतारा। चौरे कन्हैया, हाथ तो रंगे हाथ पकड़ो गयो। क्या गोपियों, तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले हम यह घंटी से बात करते हैं। इस घंटी से पूछते हैं बजी क्यों? अरे हमारी आज्ञा के बगैर क्यों बज गई? चौरी घंटी बात न माने, तू तो नेक सुनैना। और चौरी घंटी बात न माने, तू तो नेक सुनैना। चौरी घंटी बात न माने, तू तो नेक सुनैना। चौरी घंटी बात न माने, तू तो नेक सुनैना। बोली घंटी सुनो श्याम बिन घंटी भोग लगेना। बोली घंटी सुनो श्याम बिन घंटी भोग लगेना। मैं तो मर्यादा रखनिया, पकड़ो श्याम को। मैं तो मर्यादा रखनिया, पकड़ो श्याम को। कितने बालन सब जो रनिया, पकड़ो श्याम को। कितने बालन सब जो रनिया, पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को, सखी पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को, सखी पकड़ो श्याम को। कितने बालन सब जो रनिया, पकड़ो श्याम को। कितने बालन सब जो रनिया, पकड़ो श्याम को। कितने बालन सब जो रनिया, पकड़ो श्याम को। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय जय। श्री राधे। अब ये गोपियों ने आज रंगे हाथ मेरे बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ लिया। अब एक गोपी ने बाल कृष्ण प्रभु का हाथ पकड़ करके मैया यशोदा के पास में लेकर के चली जा रही। गोपियां साथ में। अब मेरे प्रभु बाल कृष्ण प्रभु बड़े चतुर है। तो जिस गोपी ने बाल कृष्ण प्रभु का हाथ पकड़ा था, उस गोपी का पति देव भी वहीं आ गया। तो उसको इशारा किया, भैया थोड़ा नेक मेरे पास में आओ ना। अब गोपी लेकर के चलने लगी, वो भी साथ में चल रहा। गोपी से कहा, अरे गोपी, तूने इतना जोर का हाथ पकड़ा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहे, मेरा हाथ बड़े कोमल है। एक काम कर, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तू इस हाथ को पकड़ ले। अब बाल कृष्ण प्रभु ने क्या किया, वो जो गोपी का पति था उसका हाथ लिया और उस गोपी के हाथ में थमा दिया और स्वयं पतली गली से निकल करके जाकर के मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। अब ये गोपियां गई, जाकर के गोपियां ने जैसे, ओ मैया यशोदा, मैया यशोदा जी महल से बाहर आई। क्या हुआ गोपियों? बोले मैया आप रोज कहती कि मेरे लाला को रंगा हाथ पकड़ो, देख तेरे लाला को रंगा हाथ पकड़ करके लेकर के आई। मैया यशोदा ने कहा, गोपी क्या तूने भांग पी के रखी है? मेरे लाला तो अंदर है, देखिए कौन है। अब गोपी ने देखा तो वो श्रीमान गोपी का पति। अब बेचारी क्या करे, शर्म के मारी नजर नीचे कर दी। तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु एक से एक विचित्र लीला करते, इनकी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। बाल कृष्ण प्रभु ने कहा, अरे मैया ये गोपी बड़ी चतुर है, इनको पतियारो कर मत मैया, मैं तस कर ऐसा चोरी नाम मेरो धर्यो, मेरो होने ने देगी ब्याह। अरे मैया इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये क्या करती है, गोपी बड़ी चतुर है। जब मैं जिस गली से निकलता हूं ना, तो गोपी कहते, अरे लाला नेक पास में आइयो,
और जैसे ही मैं पास में जाता हूं तो गोद में बैठा करके मेरी मुंह पर मारकर पूछ देती, कहती चोर चोर चोर। सुखदेव स्वामी कह रही, राजा परीक्षित एक बार यह दृश्य तो देखो। तो मैया यशोदा ने बालकृष्ण प्रभु को गोद में ले लिया। बालकृष्ण प्रभु से मैया कह रही, अरे लाला तू ये चोरी मत करा कर, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित नयो माखन हो। मेरे प्रभु ने कहा नहीं मैया, मैं चोरी नहीं करता। मैया ने कहा ऐसा ही उद्यम करता रहा तो मैं एक दिन तेरी पिटाई कर दूंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया। आज मेरे प्रभु एकदम कीड़ानास्तम रामाभयम गोप द्वारिका कृष्णम हृदम भक्षितवानितिम मात्रे निवेदयन। मेरे प्रभु मन में सोच रहे कि शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन है। शास्त्र क्या कहते हैं, रमण रेत लेटो नहीं कियो ने जमना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो मेरे प्रभु अब आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बालक होते हैं तो बारिश के समय क्या करते हैं, बारिश बंद होने के बाद में मिट्टी गीली हो जाती है, क्या करते हैं अपने पैरों से घर बनाते हैं और घर बना करके आप ही स्वयं बिगाड़ देते हैं। तो बलराम जी भी है मेरे बालकृष्ण प्रभु के सखा भी साथ में। अब मेरे प्रभु ने क्या किया, मिट्टी के मकान बनाते बनाते क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के मुख में रख ली कि हम भी देखें कि ये ब्रज का तत्व कितना महान है, ब्रज कितनी महान है। अब जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने मुख में मिट्टी रखी, अब जितने भी सखा हैं बलराम जी से अरे जोर जोर से हल्ला कर दिया, अरे कन्हैया ने मिट्टी खा ली, कान्हा ने मिट्टी खा ली, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। बलराम जी से कहा दाऊ भैया कन्हैया ने मिट्टी खा ली। दाऊ ने कहा क्यों रे कन्हैया तेने मिट्टी क्यों खाई? बोले भैया हमने मिट्टी थोड़ी खाई, हमने तो थोड़ी सी ब्रज रज चखी थी। अरे कन्हैया मिट्टी खाने से पेट में दर्द हो जाता है। और चल मैया यशोदा से आज तेरी शिकायत करेंगे। अब मैया यशोदा के पास में आ गए, सखा भी हैं, बलराम जी भी हैं, मेरे बालकृष्ण प्रभु भी हैं। अब बालकृष्ण के प्रभु के सखाओं ने कहा मैया यशोदा मैया आज कान्हा ने मिट्टी खा ली, चौरे कन्हैया। मैया ने कहा तो बलराम जी भी तुम्हारे साथ में, बलराम जी से पूछ लेती। अब ये श्रीमान जी ने मन में सोचा यदि दाऊ भैया ने बलराम जी ने कह दिया तो मैया जरूर पिटाई करेगी। अब इन्होंने क्या किया, बालकृष्ण प्रभु जाकर के बलराम जी की बगल में जाकर के खड़े हो गए, कहने लगे भैया आप मिट्टी की मत कहना। बोले तूने खाई तो थी मिट्टी, ठीक है भैया आप कह दो, हम भी कह देंगे भैया हमने तो मिट्टी खाई लेकिन दाऊ भैया तो भांग के गोले खाए। बलराम जी ने सोची इसका नंबर बाद में आएगा, पिटने का पहला नंबर हमारा आ जाएगा। अब बलराम जी से पूछा मैया यशोदा ने, तो बलराम जी ने बात को बदल गए, बोले मैया मेरे सामने तो खाई ना है और पीछे खाई होगी तो मुझे पता नहीं है, मित्र जरूर कह रहे हैं इनके, क्योंकि अपना बचाव तो रखना ही पड़ेगा। अब मेरे प्रभु मैया यशोदा ने पूछा चौरे कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया, और मिट्टी खाई होती तो मेरे मुख में होती, देख ले। अब सखा बोले हाँ वो तेरे मुख में है, वो पेट में चली गई। बोले मैया यदि मैंने मिट्टी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो लगी होगी, मेरा मुख देखो। तो बालकृष्ण प्रभु ने, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं
राजा परीक्षित, मैया यशोदा ने आज बाल कृष्ण प्रभु का कान पकड़ लिया। क्या कह रही है? कस्मान मृंदात्मानं भवान भक्षितं मानरः वदन्ति तावहि तो कुमार अग्रज वयम्। अरे अंधात्मा, अरे मरगट बंधु, मरगटों का यानी बंदरों का यार, तूने माटी खाई कि ना? मेरे प्रभु कह रहे नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बाल कृष्ण प्रभु कह रहे ना हम भक्षितान्नम सर्वम मिथ्यामिषं शिशिना यदम सत्यगिरिष्टम समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया यदि मैंने मिट्टी खाई तो मेरे मुख में लगी होगी। तो जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु ने अपना मुख खोला और मैया यशोदा ने मुख में देखना चाहा, दुख मुख में देखा, कहती हैं कि प्रभु, मेरे बाल कृष्ण प्रभु के मुख में सज्जनों सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं, वो भी बाल कृष्ण प्रभु के मुख में दिखाई दे रहे हैं। और उन लोकों में भी मृत्यु लोक है, वो भी मैया यशोदा के मुख में दिखाई दे रहा है। और उनमें भी 84 कोष का जो ब्रज भूमि है वो भी मैया यशोदा के मुख में दिखाई दे रही है। उसमें भी गोकुल नगरी है, वो भी मैया यशोदा को मुख में दिखाई दे रही है बाल कृष्ण। अब देखते ही मैया ने सोचा, हे भगवान, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर दिखता है। अब जैसे ही मैया ने सोचा कि यह तो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है, मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने सोचा यदि मैया ने भगवान मान लिया तो भगवान की कैसे सेवा होती है, आपको सबको पता है। तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को वापस बुलाई पुत्र स्नेह में और तुरंत मुख बंद कर दिया। मैया यशोदा ने कहा, क्यों लाला, तो मुझे पूर्ण ब्रह्म ईश्वर लगतो है। अरे मैया, कैसी तू बात पागल की सी बात करती है, कितनी भोरी है तू मां। मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हारे सामने खड़ा। लाला, तेरे मुख में मैंने सब कुछ देखा। नहीं मैया, तूने कोई स्वप्न देखो। अब देख मेरे मुख में क्या है। प्रभु ने फिर मुख खोल करके दिखाया और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अपनी माया को फिर वापस पुत्र स्नेह में जागृत कर दिया। बाल कृष्ण प्रभु ने भी कह दिया, मैया, मैंने थोड़ी सी मिट्टी नहीं, मैंने ब्रज रख शक्कर के देखी थी। जब भी तो कहते मेरे गोविंद केवल प्रेम से मिलता है। प्रभु की प्राप्ति का साधन है तो केवल प्रेम है। और जिसने परमात्मा के प्रति प्रेम कर लिया मेरे गोविंद, उसे एक दिन जरूर मिलते हैं। देखिए मैया यशोदा अपने स्तनों का पान कराती। जिस गाय का मेरे बाल कृष्ण प्रभु दूध पीते, उस गाय का दुहन भी स्वयं करती। जिस माखन को खाते, उस माखन को भी अपने हाथों से बिलोती। तीनों प्रकार की भक्ति है, मन से, वाचा, कर्मणा। मन से सोच रही है, आज मैया यशोदा माखन बिलो रही है, और माखन बिलोती बिलोती मन में सोच रही है कि सुबह कन्हैया खड़ा होगा और होते ही माखन मांगेगा, कभी मिश्री मांगेगा। तो तीनों प्रकार की भक्ति है, मन से भी सोच रही है, मनसा वाचा वाणी से बोल रही है, और कर्म। तो आज क्या हुआ, मैया यशोदा सुबह सुबह प्रातः काल दही को बिला रही है और बाल कृष्ण प्रभु खड़े हो गए। मेरे प्रभु ने देखा, अपनी आंख मलते हुए देखा कि मैया दही बिलो रही है। आकर के मैया के पास में खड़े हो गए। मैया, हमें माखन चाहिए। मैया यशोदा ने कहा, लाला, ने थोड़ो हाथ मुंह धो ले और वो मटकी में माखन रखो, कल को वो पान कर ले, अभी माखन निकलो ना है।
बालकृष्ण प्रभु कह रहे लेकिन मैया हम तो अभी लेकर के इस ताजा ही माखन खाएंगे। मैया कह रही लाला अभी निकलो ही ना है। बोले नहीं मैया हम तो ताजा ही माखन खाएंगे और इसी समय खाएंगे। अब ये श्रीमान जी जिस रई से दही बिलो रही थी उसी को पकड़ करके खड़े हो गए। बोले मैया माखन बाद में निकलेगा पहले हम खाएंगे। बालकृष्ण में बाल स्वरूप है, बालक ऐसा ही होता है। मैया कह दी जब निकलो ही ना है तो खाएगो कहां से। बोले नहीं मैया। मैया समझा रही अरे लाला कल को माखन रखो खा ले। नहीं मैया। अब मैया यशोदा ने सोचा कि सुबह सुबह परेशान करके रखिए, नेक्स्ट तो लाला है, एक काम करती उसका ध्यान हटा देती हूं माखन से। तो मैया ने क्या कह दिया, देख लाला, बालकृष्ण प्रभु को गोद में ले लिया। देख लाला माखन से भी सुंदर, माखन से भी कोमल, देख ऊपर क्या है, चंदा मामा। अब मेरे बालकृष्ण प्रभु माखन को भूल गए। बोले मैया चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। अब मैया क्या करें। मैया यशोदा ने सोचा बालक है, तो मैया यशोदा ने क्या कि एक परात में पानी भर करके और चंद्रमा की परछाई दिखा दी। अब जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने हाथ दिया, अब वो चंद्रमा थोड़ी हो तो परछाई है। फिर मचल गए। बोले मैया हमें तो चंद्र खिलौना ही चाहिए, हमें तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। अब मैया यशोदा सोच रही है कि तू चंदा चंदा करता है, इसमें मेरा माखन निकल करके आ जाए, माखन निकल जाए। अब जैसे ही मैया दही बिलोने लगी, मेरे बालकृष्ण प्रभु रई को पकड़ करके खड़े हो गए। खड़े हो गए, कहने लगे मैया हमें चंद्र खिलौना चाहिए। अब मैया यशोदा ने सोचा अब इसका ध्यान और जगह लगा दिया। तो मैया यशोदा ने कह दिया देख लाला माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तेरे एक बहू लेकर के आऊंगा। अब ये श्रीमान जी सब कुछ भूल गए। अब क्या कह रहे, बोले मैया हमें बहू चाहिए, मैया हमें बहू चाहिए। मैया यशोदा कह रही है मौत होगो तो आए ना है और बहू चाहिए। कैसी बहू चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए। बोले जितने बड़े हम हैं उतने बड़ी बहू चाहिए। तो मैया ने सोचा एक गुड़िया ला करके देखी। बोले नहीं मैया हमें तो बहू चाहिए असली, ये नकली थोड़ी चाहिए। तो मैया से मेरे बालकृष्ण प्रभु कह रहे हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे राधिका। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह उमर तेरी छोरी।
तेरी छोटी है, कैसे कराए रहूं तेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से, रज की छोरी से मैया कराए रे मेरा ब्याह। उमर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे कराए रहूं तेरो ब्याह। चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। काना की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे काना को माहिर ने से लगाए, अपने प्यारे काना को माहिर ने से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। कमर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, मैया कराए रे मेरो ब्याह। अजी ये बंधन है प्यार का, अजी ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।
जय जय श्री श्री राधे श्याम। तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु रूस गए, मैया हमें बहू चाहिए। तो मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु से कहा कि सुबह से लाला तुमने परेशान करके रखी है। तो मैया यशोदा से रूठ करके और बाल कृष्ण प्रभु जाकर के कोने में बैठे। मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु को रूठे हुए देख करके मैया यशोदा के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह चले। मैया यशोदा ने दौड़ करके लाला को गोद में ले लिया। लाला तू ऐसी ऐसी जिद करता है, कहीं तो मुझे मेरी नजर ना लग जाए। तू बड़ी तोतली वाणी में बड़ी मीठी बात बोलता है, तू रूसो मत करे। तो मैया यशोदा बाल कृष्ण प्रभु को लेकर के गोद में लेकर के अपना स्तन पान करा। इतने में तम का सुरूढ़ पायनम स्तन इसने तो समिक्षमिक्षतां मुखम अत्रप्त्र सजम जवेन ययोत चर्माने पयसी त्वभी श्रीते। मैया गोद में लेकर के लाला को स्तन पान करा रही थी। इतने में एक दौड़ी एक गोपी आई। अरे मैया, जो आप चूल्हे पर जो दूध रखा था वो दूध उफल रहा। मैया यशोदा ने कहा, हे भगवान, सुबह से परेशान करके रखी है नैक्सी छोरे ने, और तुरंत अपनी गोद से उठा करके नीचे बैठा दिया और दौड़ पड़ी दूध को उतारने के लिए। अब जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु को नीचे बैठा करके मैया यशोदा दूध उतारने के लिए गई, सुखदेव स्वामी कह रही, राजा परीक्षित एक बार अपनी आंखें बंद करके यह दृश्य देखो। 3.5 बरस के मेरे बाल कृष्ण प्रभु जब गोद से नीचे बैठा करके मैया यशोदा गई तो क्रोध के मारे संजात कोपस्तुताणाधरम सैद्रसम दर्शममिमंत भाजनम मिथ्वा मृषा दृश्यमना रहे जदा संयदम वमंतरम गतः। बोले नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु को क्रोध आ गया, और जब भक्ति को क्रोध आता है तो क्या करता है? बोले वो अपने दोनों होठों से अपने दांतों से दबाना प्रारंभ कर देता है। मेरे बाल कृष्ण प्रभु कह रहे, अच्छा तो मैया को दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं? तो बाल कृष्ण प्रभु क्या किया? मैया यशोदा जिस मटकी में माखन भिगो रही थी, बाल प्रभु ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया? आपने देखा होगा घरों में सिलबट्टे होते हैं, तो एक बट्टा उठा करके लाए और ला करके सोचा थोड़ी आवाज करेगी, मैया दौड़ी दौड़ी चली आएगी, और जैसे ही वो मटकी माखन की मटकी में मारा वो धड़ाम से फूट गई। अब माखन बिखर गया। मेरे प्रभु ने सोचा अब तो मैया, हमने सोचा ये तो आवाज करेगी लेकिन ये तो फूट गई। अब बाल कृष्ण प्रभु ने क्या किया? भित्वा मृषा आंसू, मृषा यानी झूठे आंसू। आपने देखा होगा झूठे आंसू कैसे लगते? छोटा सा जब बालक होता है तो क्या करता है? दोनों हाथों में थूक करके आंखों में लगा लेता है। जो चतुर बालक होगा क्या करेगा? माँ बाप को देख करके पिटाई नहीं करेंगे, अगर भाई पहले से ही रो रहा है ये तो मेरे प्रभु ने भी यही किया। और एक ओखल पर जाकर के चढ़े।
इतने में मैया यशोदा दूध को उतार करके आई और देखा, एक बार तो मटकी फूटी देखकर के सुखदेव स्वामी कह रही राजा परीक्षित मैया हंस गई। मैया हंसी देख तो सही, नेक सो छोरा और इतना गुस्सो। फिर मन में सोचा नहीं नहीं आगे चल करके बिगड़ जाएगा। अब मैया यशोदा ने क्या किया, एक छड़ी ले ली हाथ में कि लाला को थोड़ी धमका देती हूं। अब छड़ी को लेकर के बाल कृष्ण प्रभु जहां थे वहां गई। बोले लाला नेक्स्ट मेरे पास में आई हो। बोले मैया मारोगी तो ना, पिटाई तो ना करोगी। बोले नहीं, तेरी आरती उतारूंगी। तो बाल कृष्ण प्रभु पिटाई की डर के मारे आगे आगे दौड़े दौड़े भागे चले जा रहे और पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रहे। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित देखो, आज पूर्ण ब्रह्म ईश्वर गोकुल की गलियों में नंगे पैर दौड़ रहा है मैया यशोदा के डर के मारे। जब मैया यशोदा बाल कृष्ण प्रभु के पीछे दौड़ रही थी तो मैया ने क्या किया था, जो बाल होते उनको गूंथ करके जूड़ा बनाते उसमें फूल लगा लेते, पुष्प लगा देते। तो पुष्प अपने आप ये सोच रहे हैं कि जिस मैया ने पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को अपना बालक बना करके और गोकुल की गलियों में दौड़ा दिया, ऐसी मैया के सिर पर रहने के काबिल नहीं, इनकी तो हमें चरणों में रहना चाहिए। वो फूल टूट टूट करके नीचे गिर रहे। अब मैया थोड़ी थकी, थोड़ी रुकी, मेरे बाल कृष्ण प्रभु भी रुक गए। अरे लाला नेक मेरे पास में तो आ, मैया मारोगी तो ना। मैया यशोदा ने सोचा कि लाला ये छड़ी से डर रहा है, इसलिए छड़ी को डाल दी। अब मैया यशोदा फिर दौड़ी, फिर बाल कृष्ण प्रभु दौड़े। बाल कृष्ण प्रभु ने सोचा कि मैया यशोदा थोड़ी थक गई। ने चातम बरियसम न पूर्व नापी चा परम पूर्वम परम धम्म जगन जगतो यो जगच्चयः, कि जिस परमात्मा का आदि और अंत का पता नहीं, आज मैया यशोदा उसे पुत्र बना करके और क्या कर रही है, दौड़ा रही। बाल कृष्ण प्रभु ने सोचा मैया थक गई, अब खड़े हो गए और धीरे से दौड़ करके मैया यशोदा ने आज बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ लिया। लाकर के मैया जिस उकल पर खड़े थे उसी उकल के पास में ला करके और मेरी बाल कृष्ण प्रभु को बांध रही है उखल से। अब जैसे ही रस्सी से बांधती है, लपेटती है, वो रस्सी 2 अंगुली छोटी हो जाती है, फिर रस्सी जोड़ती है, फिर बांधती है, फिर 2 अंगुली छोटी हो जाती है। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ये आगे पीछे भी हो सकती है, 2 ही अंगुली छोटी क्यों होती है? सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन आज 2 शक्तियों में लड़ाई हो रही है, टक्कर हो रही है। एक ईश्वरीय शक्ति में और दूसरी मात्र शक्ति। ईश्वर शक्ति तो कहती है ये पूर्ण ब्रह्म ईश्वर, इनको कोई नहीं बांध सकता। और माधुर्य शक्ति क्या कह रही है, ये मेरे पुत्र बनकर के आए, मैं बांध करके मानूंगा। इसलिए बार बार ये रस्सी 2 अंगुली छोटी हो जाती है। मेरे प्रभु ने सोचा कि मैया ज्यादा ही परेशान हो गई, तो स्वं मातम मिश्रम गातयम विस्तृतम कवर संसृजय
दुष्टम परिश्रमम कृष्णम कृपा आसिदम संबंधने, कि मैया श्रमित होगी स्वम बंधने यानी अपने आप ही बंध गई। अब मैया बाल कृष्ण प्रभु को भान करके कुछ कार्यों में व्यस्त हो गई। और वहीं द्वार पर, महल के द्वार पर दो वृक्ष खड़े, यमला अर्जुन के। कहते हैं कि ये जो वृक्ष है दोनों, ये कोई और नहीं, ये कुबेर के पुत्र हैं। और श्राप लगने के कारण ये वृक्ष बन गए। नारद जी का श्राप लगा, इसलिए दोनों वृक्ष बन गए। मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने सोचा इनका भी उद्धार कर देते, इनको भी श्राप मुक्त कर देते। तो ऊकल को खींच करके मेरे प्रभु आए। अब ये दोनों पेड़ों में जाकर के ऊकल फंस गया। प्रभु ने थोड़ा सा जोर लगाया और ये धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए। जैसे ही वृक्ष गिरे, कुबेर के पुत्रों ने भगवान की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम करके और चले गए। अब जैसे ही कुबेर के पुत्रों ने कहा, प्रभु वाणी गुणम कथनम श्रवणम कथायम हस्तोच कर्मस्मनस्त पादोर्ण स्मृतम शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सतम दर्शनेषु भवन्तु नूनाम। हे प्रभु, आज आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी जो आपने हमें श्राप मुक्त कर दिया। आपको गुणों को, आपके गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, बाल कृष्ण प्रभु कह रहे वरदान मांगो। प्रभु वरदान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी चरणों की भक्ति मिल जाए, आपकी कथा सुनने के लिए मिल जाए। अब वो कुबेर के पुत्र चले गए। इधर जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला, दौड़े दौड़े आ गए। मैया यशोदा भी आ रही। गोपियों ने मैया यशोदा से कहा, अरे मैया, तू ये लाला को तूने ऊकल से बांध दिया, और कहीं ये दोनों वृक्ष लाला के ऊपर पड़ जाते तो, गिर जाते तो। मैया यशोदा अपने आप को खोस रही है, कह रही है मेरे हाथों में आग क्यों नहीं लग गई जिन हाथों से मैंने बाल कृष्ण प्रभु को बांधा, और ये रस्सी जल क्यों नहीं गई। गोविंद को गोद में लेकर के मैया यशोदा दुलार कर रही है। रात्रि का समय है। मैया प्रातःकाल होते ही नंद बाबा ने आज पूरे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, गोकुल वासियों को इकट्ठा किया। बोले भैया, हम इस गोकुल नगरी का परित्याग करना चाहिए। अरे जहां कृष्ण बलराम की सुरक्षा नहीं तो उस ऐसी नगर में हमें नहीं रहना चाहिए। अब ब्रजवासियों, गोकुल वासियों का समाज लगाया हुआ, सब लोग बैठे हुए। अब सब विचार करें कि गोकुल से भी ज्यादा सुंदर स्थान कौन सा होगा। तो नंद बाबा के छोटे भाई हैं घनानंद। घनानंद ने सभा में खड़े होकर के कह दिया, क्या कह रहे, ने वृंदावनम नाम पश्चिमम नवकाननम गोप गोपी गवा सेव्यम पुन्नावृतनम विरोधम। कि मैंने एक बहुत सुंदर स्थान देखा है, परम पावन अद्भुत जगह है, और जिसका नाम है वृंदावन। पवित्र जगह है, इसलिए हम लोगों को बोले वृंदावन में चलना चाहिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानी च वृक्षम दुतमं प्रीति राम माधोर नपः। ऐसा पवित्र वृंदावन, परम
सुंदर वृंदावन बोले जहां से गोवर्धन भगवान के भी दर्शन होते हैं। यमुना जी का पावन किनारा है वृंदावन में। सज्जनों, वास्तव में वृंदावन है क्या? वृंदा कहते हैं तुलसी को। यह जालंधर जी की पत्नी थी और ये तुलसी बनी, और वृंदावन में तुलसी तुलसी है, चारों ओर है, इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ गया। अब इन गोकुल वासियों ने क्या किया? अपने अपने सामान को देखो। नंद बाबा का महल है 85 चौक वाला, छोटा मोटा नहीं है, सब लोगों के महल बने हुए हैं। लेकिन मेरे गोविंद से कितना प्रेम करते हैं कि 2 ही मिनट नहीं लगाई। बोले जहां कृष्ण और बलराम की सुरक्षा नहीं, ऐसे गोकुल नगरी में हमें नहीं रहना, परित्याग कर दिया। कितना प्रेम करते, अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान रख करके कहां आ गए? वृंदावन में। अब वृंदावन में कोई मकान आदि तो है नहीं, कोई महल थोड़ी बने हुए। अब ये सब लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी बैलगाड़ियों के नीचे ही रहना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण बलराम ने आज मैया यशोदा से कहा कि मैया हमें गौ चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया ने कहा नहीं नहीं लाला, अभी तुम बहुत छोटा है, इसलिए गौ चराने की नहीं, बोले तुम बछड़े चराने की अनुमति देती। तो बछड़े चराने की इनको अनुमति मिल गई। पर क्या न जाने कैसे कंस को पता चल गया कि ये गोकुलवासी वृंदावन में चले गए। तो कंस ने मारने के लिए एक राक्षस भेजा। अब ये बछड़ा लेकर के बाल कृष्ण प्रभु की सखा बलराम आदि आए हुए। अब वो राक्षस ने क्या किया? बछड़ा का रूप धारण करके और